अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग अम्मी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। अम्मी के यहाँ थी मैं, और वहाँ पे भाभी खाने की तैयारी कर रही थी, तो वो प्याज फ्राई कर रही थी। और अक्सर अम्मी जो है प्याज फ्राई करके रख लिया करती है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए भाभी फ्राई कर रही हैं। और दूसरी तरफ भाभी ने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ प्याज में थोड़ा टाइम लगेगा, इतने चाय भी बन जाएगी। तो बस अब मौसम ठंडा हो गया है, और नवंबर का महीना भी अब धीरे धीरे ख़त्म ही होने वाला है। और इस मौसम में गर्मा गर्म चाय बड़ी अच्छी लगती है, और आगे और भी ठंड बढ़ेगी। तो ठंड मुझे अच्छी अच्छी तो लगती है, लेकिन बस ये है कि बाहर आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। अच्छे से अभी प्याज भुने रख दी थी, और चाय भी बन गई थी, तो भाभी ने मुझे चाय दे दी थी। अभी अभी मैं ही पी रही थी चाय, तो उन्होंने मुझे चाय निकाल के दे दी थी। वो प्याज फ्राई कर रही हैं। तो यहाँ मैंने चाय पी बैठ के, और उधर भाभी किचन में थी। तो चाय पीने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, और ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था प्याज का। बस थोड़ी देर और लगेगी प्याज फिर फ्राई होने में। तो बस ऐसे ही टाइम कट जाता है, बातें करते करते, और काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है, और कलर भी सही आ गया था इसका। तो अब प्याज निकल रही है। इस प्याज को निकाल के थोड़ी सी हवा लगाएंगे, ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, और फिर उसको हाथ से ही मसल देंगे। और जैसे प्याज कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाती है, तो फिर वो हाथ से नहीं मसली जाती फिर वो। तो उसको फिर मिक्सी में एक हल्का सा दरदरा कर लो बस। तो वो भी ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना होता उसका। अच्छा जी, प्याज फ्राई हो गई थी, तो यहाँ मेरी बेटी ने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, तो मैं उसको टेस्ट कर रही थी। देखने में अच्छा लग रहा था, और खाने में भी मज़े का था। तो ये यहाँ प्याज हवा हवा में रख दी थी, तो वह भाभी प्याज को हाथों से ही मसल रही हैं, और इसी तरीके से फिर डब्बे में भर के रख देंगी। तो बस आज खाने में चिकन बन रहा था, तो हमारी समझ में नहीं आता कि खाली चिकन बनाए, या फिर उसमें कुछ सब्ज़ी डाले, और या फिर आलू डाले। तो हम बात ही कर रहे थे, और साथ में सामान भी निकाल दिया था। तो बस डिसाइड ये हुआ था कि उसमें आलू डल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया था। ये चिकन डाल दिया है ये भाभी ने उसी तेल में, जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई करा था, उसी। मैंने कहा वो बर्तन नहीं बदलो, इसी में बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद में फिर इसके ऊपर से 2-3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और इसमें हम इसको अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है इसका। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है भूनने में। यहाँ मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जो होते हैं सूखे मसाले, और उनमें गरम मसाले भी हैं। खड़े गरम मसाले डाले थे मैंने। तेज पत्ता था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल दिया था मैंने। और अब ये उसको मिक्स करा जा रहा है मसाले को। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे दही। मसाले को थोड़ा सा हम भून के, तो इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। ढेर सारी दही डलेगी इसके अंदर का अच्छी, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला जो सालन होता है ना, उसमें अगर हम प्याज ज़्यादा डालते हैं, तो उसमें दही भी ज़्यादा डालते हैं। जब भी मसाला अच्छा बनता है, और भुनाई जब भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे अच्छा खासी क्वांटिटी में दही डल गई थी, और दही सारी ही मैंने डलवा दी थी। थोड़ी सी रखी हुई थी, और वो भुनाई के टाइम पे डलेगी। जैसे अगर हमें प्याज कम लगती है, तो हम उसके साथ में, प्याज के साथ में हम दही और डाल दें। तो यहाँ पे देखिए दही डाल के मिक्स हो रहा है। तो अब ये दही के पानी में गलेगा, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। और ये दही अपना पानी इतना छोड़ देती है कि फिर पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बस अभी यहाँ पे हमने ये, अब इस तरीके से हम इसको ढक देंगे, और इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाता है। अच्छा, हमने आलू गोश्त का हमने सोचा कि आलू गोश्त ही अब बन जाएगा, तो हमने एक तरफ
मैंने भाभी से कहा कि आप ऐसा करो कि आलू जो है वो छील के और उनको अलग से पानी में बॉईल करने के लिए रख दो, नमक के पानी में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है। मैं साथ साथ नहीं डालती, मैं ऐसे करती हूँ, एक तरफ आलू उबलने के लिए रख देती हूँ नमक के पानी में, और एक तरफ चिकन पक जाता है तो फिर उसमें जब आलू गल जाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। तो मुझे ये आसान तरीका लगता है सबसे सही। अब यहाँ पे ये भुनाई पे है ये सालन, तो अभी इस टाइम पे अब हम डाल देंगे प्याज। अच्छा, हम काम ही कर रहे थे, बातें करते करते, फिर थोड़ी देर में जो छोटी वाली बहन आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, उसे कुछ काम था यहाँ पे तो वो आ गई थी, तो अब उसके लिए फिर चाय बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे अब प्याज भी डाल दी थी, क्योंकि अब सालन भुनाई पे था, तेल वेल भी साफ दिख रहा है, अलग हो गया था, तो प्याज डाल दी हमने। अब उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, वो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे प्याज मिक्स कर देंगे और फिर इसको हल्का सा चलाएंगे ताकि प्याज फूले। और अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, अभी भी पानी हम बाद में डालेंगे जितना हमें शोरबा रखना होगा आलू गोश्त का। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा मसाला दरदरा बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन हमें आलू गोश्त बनाना था। तो मैंने भाभी से कहा कि जो प्याज रखी हुई है पहले की वो भी डाल दो, और साथ में जो दही बचाई थी वो भी डाल दो। तो मसाला जो है वो अच्छा लगता है, ज़्यादा भुना भुना और ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है सालन में। और आलू गोश्त है, आलू गोश्त में ऐसे तो यानी बिल्कुल पानी पानी सा हो, उसमें उसमें भी मसाला चाहिए होता है, हालांकि कुछ शोरबे वाला होता है। लेकिन मैंने वो प्याज डलवा दी थी, और जो बचा हुआ दही था उसके बाद में मैंने वो भी डलवा दिया था। फिर हल्की आंच पे उसको हमने पकने के लिए रख दिया था, भुनाई के लिए। यहाँ पे अब आलू भी बॉईल हो गए थे, तो मैंने फिर भाभी ने आलू डाल दिए थे, तो मैंने कहा आलू डाल के इसको अच्छी तरीके से चला देना, मिक्स कर देना, और फिर इसमें पानी अपने हिसाब से डल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आलू डाल दिए थे, आलू भी गले हुए थे, चिकन भी गल गया था, तो सालन तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, फिर बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से हम शोरबा रखेंगे। हमने पानी डाला था 2.5 गिलास इसके अंदर, क्योंकि आलू गोश्त है, आलू गोश्त तो शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया था 2.5 गिलास पानी, और उसमें फिर अच्छी तरीके से हमने बॉयल दे दिया था ढक के हमने, ताकि आलू के अंदर जो है वो सारे मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, सालन भी वैसे बहुत अच्छा मज़े का बना था। क्योंकि आलू गोश्त, मुझे तो आलू गोश्त बहुत पसंद है मुझे, और ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी खाते, मगर मुझे तो बहुत पसंद है। अब यहाँ देखिए अच्छी खासी रौनक आ गई है सालन के अंदर, और हमने यहाँ पानी डाल दिया। अब इसमें हम एक उबाल लगाएंगे, ताकि सारे जो टेस्ट है, सारे जायके हैं, सब मिक्स हो जाए आलू में। तो जी यहाँ पे ढक दिया था, और जो ऊपर से इसकी चीज़ें जो डलेंगी वो भी कट गई हैं। अब अदरक बारीक वाली, हरा धनिया, हरी मिर्चें। इधर चाय तैयार हो गई, तो भाभी ने चाय निकाल ली थी। और माशाल्लाह अम्मी के यहाँ चाय बहुत बनती है, और कोई मेहमान आता है, कोई या कोई भी आता है, तो एक एक कप नहीं पे सभी के लिए बनती है। तो यहाँ पे सबके लिए चाय बन गई है। फिर हमने बैठ के पहले हमने चाय एंजॉय करी, इतने फिर सालन भी तैयार हो गया था, और फिर रोटी भी बननी थी। तो बस इसी तरीके से टाइम निकल जाता है, और आजकल दिन भी बहुत छोटा हो गया है। तो जी लास्ट में यहाँ आ गए थे, ये उबाल आ गया था, हमने गैस बंद कर दी थी, तो फिर यहाँ पे हमने गरम मसाला डाला, और यहाँ केवड़ा डलवाया मैंने, क्योंकि मैं आलू गोश्त में केवड़ा ज़रूर डालती हूँ। तो वो केवड़ा डलवाया, और फिर बाकी की जो हमने चीज़ें चॉप करके रखी थी, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक, वो डल जाएगा, उसको फिर डाल के फिर ढक के रख देंगे। हरा धनिया बहुत ज़रूरी होता है आलू गोश्त में, हरा धनिया ना हो तो आलू गोश्त में जायका ही नहीं लगता, और रौनक भी नहीं आती है। धनिया डालते ही इतनी अच्छी रौनक आ जाती है बहुत ही, और टेस्ट तो आता ही आता है। तो जी यहाँ पे सब चीज़ें डल रही हैं, ये देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है सालन हरा धनिया डालते ही, और वैसे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और माशाल्लाह सालन बहुत मज़े का और रौनक वाला बना था। और खुले बर्तन में अच्छा खाना अच्छा ही बनता है। ये भगोना बड़ा था, तो इसी में ही मैंने कहा इसी में पक जाएगा। तो बस हमने कोई दूसरा बर्तन नहीं लिया था, ये कुकर में नहीं बनाया था, लेकिन ये खुले बर्तन में खाना अच्छा ही बनता है। यहाँ पे सालन तैयार हो गया है बिल्कुल।
ये हमारी फाइनल लुक है इसकी। और अब भाभी ने तवा रख दिया था रोटियों के लिए, यहाँ पर रोटी बन रही है। उधर चाय वाय पीने के बाद रोटी बनी, मतलब हाथ की रोटी भी बन रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तंदूर की रोटी भी मंगवा ली जाए, क्योंकि आलू गोश्त है, तो आलू गोश्त के साथ में तो तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है, उससे मज़ा आता है। तो जिसको हाथ की खानी होगी वो हाथ की खा लेगा, और बाकी तंदूर की भी खा ली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक। हमने ढक दिया था सब चीज़ें डालने के बाद, तो बस अब बड़ी अच्छी खुशबू आ गई थी इसके अंदर। तो यहाँ रोटी भी बन गई थी, और भाई से बोल दिया था रोटियों के लिए, तो फिर वो उसने रोटी भी भेज दिया था लाने के लिए। तो तंदूर की रोटी भी हो गई थी और हाथ की रोटी भी हो गई थी। मैंने तो तंदूर की रोटी से ही खाया था, क्योंकि मुझे तो तंदूर की रोटी से ही अच्छा लगता है। और हाथ की रोटी भी सब जिसने खानी थी उसने भी खा ली थी। तो जी इस तरीके से आज का दिन गया है। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सालन निकाल रही थी, और बहुत ही अच्छी खुशबू और रौनक भी थी, और टेस्ट भी था बहुत अच्छा। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।